कांकरेज में आया। गिर गाय का थोड़ी बात बीच में रह गई बता दूं, शुद्ध नस्ल की गाय सिर्फ 5000 बची थी, वो भी किताब में या सरकारी आंकड़े में नहीं। सारा प्रदेश घूमकर गो पालकों से परामर्श करके, जो गौ संवर्धन कर रहे थे गिने चुने 2-4 लोग, उनसे परामर्श करके आंकड़ा निकाला कि शुद्ध नस्ल की गाय, वो तो 1000 ही मानते थे, मैंने बोला कि नहीं 5000 मान लो है। 5000 थी। तब एक किसान ने, बेटे ने संकल्प लिया कि मैं 10 लाख शुद्ध नस्ल की गिर गाय देखकर ही मरूंगा। और 500 गांवों के लोगों को लेकर गिरनार की परिक्रमा की और वहां हमने 10 लाख गिर गाय निर्माण का संकल्प लिया। अब कांकरेज गाय 11 लाख का संकल्प लिया इसमें। और बाद में 2004 में गाय आधारित कृषि का प्रारंभ किया। सैकड़ों गांवों में उनका भी जबरदस्त परिणाम मिला है। मान लो मैं हर रोज किसानों के साथ रहने वाला हूं, बोलकर चले जाने वाला नहीं हूं कोई मठ में, जहां कोई आ भी ना सके, मुझे मिल ना सके। मान लो कोई किसान की पैदावार कम हुई तो वो मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा कि भाई यहां तो 40 मन गेहूं होता था प्रति बीघा, आपकी सलाह से गाय के गोबर गौमूत्र से करने गए तो 25 मन ही पैदा हुए, अब हमारा नुकसान हुआ, कौन भरपाई करेगा। लेकिन मुझे गौरव है, एक भी किसान की डांट सुननी नहीं पड़ी है, सब किसान खुश है, सभी जगह पैदावार बढ़ी है। और जो अन्न, फल, सब्जी, मसाले इतने स्वादिष्ट पकते हैं न कि किसान खुद चौंक गए कि बाजरे की इतना स्वाद, गेहूं का इतना स्वाद, सब्जी का, बैगन का इतना स्वाद, गाजर का इतना स्वाद, वो परिणाम मिला है। तब मैंने अंदर से, मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि परमात्मा ने मुझे कोई राजनीति के लिए यहां भेजा नहीं है। तीनों भाई की अलग अलग फैक्ट्री है, 2 लाख में से शुरू की थी बिजनेस, वो भी मैंने खेतीबाड़ी की थी, उसमें से पैसा कमाया की थी। आज तीनों भाई की 10-10 बीघा जमीन में स्वतंत्र फैक्ट्री है। मैं फ्लोटेक्स सबमर्सिबल कंपनी का एमडी हूं, सारे देश में मेरा व्यापार है। फिर भी मैं मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे यहां धन के लिए, उपार्जन के लिए भेजा नहीं है, राजनीति के लिए भेजा नहीं है, इस देश का जल बचाने और इस देश की गाय बचाने के लिए भेजा है। तो अब मेरा संकल्प यह है, और मैं 12वीं तक पढ़ा नहीं हूं, फिर भी गाय के विषय पर यह कांकरेज गाय की किताब, या आरोग्यदाता देसी गाय और गाय आधारित कृषि, और मैंने धीरे धीरे अध्ययन करते। आज तकलीफ क्या है, ऑफिस में बैठे पढ़ा लिखा आदमी ऑफिस में बैठा बैठा गाय ऊपर, कृषि ऊपर, कोई भी विषय ऊपर किताब लिख देता है। उन्होंने बहुत नुकसान किया है, और मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय पद लिए हुए लोग को अगर गाय के सामने खड़ा रखकर बोले कि उसके पूंछ की विशेषता बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है। हम सबको धरातल में जाना है, वहां हमें मजदूरी करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है, तभी गाय बचेगी, तभी भारत आगे होगा, जाएगा। और वो मैंने किया है, मैं तो किसान का बेटा हूं। तो ये काम मैंने मान लिया कि भगवान ने मुझे इस देश की गाय को बचाने, पानी को बचाने, प्रकृति को बचाने और संस्कृति को बचाने के लिए भेजा है। तो 1 साल के बाद मैं भारत यात्रा में निकलने वाला हूं। ये नवंबर में इस अंदर से संकल्प है कि नवंबर 2017 में निकलना है। 10 महीने तक या 1 साल तक 31 राज्य में मैं जाऊंगा। ये मेरे साथ 2.5 लाख किताब होगी, और 1 लाख जो हमने कार्य किया है उनका वीडियो प्रवचन होगा, कार्य का, नहीं कि सिर्फ भाषणबाजी का। और सारे देश में जो 50 गौवंश लुप्तता की कगार पर जा रहे हैं, उनको बचाने का संकल्प है। सारे देश में जल रक्षा हो, भारत की कृषि आबाद हो, गाय आधारित कृषि यहां 12 साल से हम कर रहे हैं, वो सफल हुई है, तो उनका भारत में विस्तार करना है। उसमें आप सबका सहयोग। मैं आज आया तो इतना यहां प्रसन्न हुआ कि ये परमात्मा का संकेत है कि ये जहां सारे भारत के लोग आए हैं, वहां पहली बार बोलने का मुझे मौका मिला है। तो आज मेरी बात सारे देश में चली जाएगी कि भी मैं, और उसमें आप सबकी सहायता मिलेगी, और उसके मूल में गुरु जी है। तो मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया सबके सामने बैठा। आपके गांव में मैं आऊंगा, भारत यात्रा में निकलूंगा तो मैं आपके गांव में आऊंगा। आप सबका एड्रेस मुझे दे देना। आज ये गुजराती में है, उसका हिंदी करके मेरे आने से पहले आपको 5-5 सेट मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी दिशा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। और पहले मैंने 1 पन्ना लिखा, बाद में 10 पन्ना। 3 साल काम करने के बाद, जन्म से गाय तो थी घर में,
फिर भी एक पन्ना लिखा। बहुत काम करने के बाद, हजारों गाय बंधवाने के बाद